अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद अकील है, लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से मैं आप लोगों से मुखातिब हूं और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीपीएससी के थ्रू जो हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस एंड सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की जो सीट्स अनाउंस होने जा रही हैं। इस वीडियो में नंबर ऑफ सीट्स डिस्कस करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे, हाउ टू अप्लाई, हाउ टू प्रिपेयर और हमारा सेशन किस तरह से चलेगा, इसके फीचर्स क्या होंगे, पेपर पैटर्न क्या होगा और पेपर को अटेम्प्ट करने की जो टेक्निक्स हैं, पेपर का कंटेंट आप किस तरह से तैयार करेंगे और एमके प्रिपरेशन किस तरह से हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए इस सेशन में। सो इन सारी डिटेल्स को जानने के लिए कंप्लीट वीडियो देखिएगा। लेट्स डिस्कस। सबसे पहले अगर हम बात करें नंबर ऑफ सीट्स की तो 2226 सीट्स अनाउंस होने जा रही हैं पंजाब में पीपीएससी के थ्रू और ये सीट्स जो हैं इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, हेड मिस्ट्रेस, हेड मास्टर, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। तो अगर हम हेड मास्टर्स की बात करते हैं तो हेड मास्टर की जो सीट्स हैं वो मेल की सीट्स जो है वो 225 हैं और इसी तरह से जो हेड मिस्ट्रेस की सीट्स हैं 225 मेल की सीट्स हैं हेड मास्टर्स की और हेड मिस्ट्रेस की जो हैं वो 302 हैं और इसी तरह से सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की जो मेल की सीट्स हैं वो है 521 और फीमेल की जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की डिफरेंट सब्जेक्ट्स के हवाले से वो 586 होंगी। इसी तरह से सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो है उनकी जो सीट्स मेल की हैं वो है 289 और फीमेल की जो सीट्स हैं वो 303 हैं और इस तरह से टोटल सीट्स जो हैं वो 2226 बनती हैं और इनकी समरी जो है ये डिपार्टमेंट ने पीपीएससी को भेज दी है एंड इंशाल्लाह इट्स एक्सपेक्टेड कि नियर फ्यूचर में ही इसका ऐड आ जाएगा। और इसके बाद मेरा बेटा हम एक बात पहले डिस्कस कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। तो याद रखिएगा कि मिनिमम एज जो है वो 21 ईयर्स है और इस तरह मैक्सिमम जो एज है वो 33 है फॉर मेल और 36 जो है वो फॉर फीमेल है। और इसके अलावा जो एज रिलैक्सेशन होती है उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में होते हैं उनको अकॉर्डिंग टू रूल्स जो है वो एज रिलैक्सेशन मिलती है। अब पीपीएससी में जो अप्लाई करने का मेथड है उसमें बुनियादी तौर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप जब पीपीएससी ऐड दे देती है तो आप पीपीएससी की वेबसाइट से चालान डाउनलोड करते हैं और उसके बाद वो जो केस नंबर आप मेंशन करते हैं, फी सबमिट करते हैं और उसके बाद उसका ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और आप अपनी फी जो है फी स्लिप जो है उसको संभाल के रख लेते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि फी स्लिप आप लोगों ने जरूर संभाल के रखनी है क्योंकि अगर आपके पास फी स्लिप नहीं है तो ना तो आप लोगों को पेपर में अपीयर होने दिया जाएगा और अगर अल्लाह करे आपका टेस्ट क्लियर हो जाता है तो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू भी आपसे वो फी स्लिप जो है वो बैंक चालान की कॉपी जो है वो डिमांड की जाती है। तो अब थोड़ा सा इस बात को जहन में रख लें कि पीपीएससी ने मेथड चेंज कर दिया है, मेथडोलॉजी इस तरह से चेंज कर दी है कि पहले नॉर्मली ऐड आने के बाद कोई 15 to 20 डेज होते थे क्लोजिंग डेट के और उसके बाद जो है वो 3 से 4 माह कम अज कम आफ्टर क्लोजिंग डेट मिल जाते थे एप्लीकेंट्स को तैयारी करने के लिए और इस दौरान में लोग किसी ना किसी हद तक अपनी तैयारी कर लेते थे। अब लास्ट टाइम मैं आपको रीसेंट एक एग्जांपल दूं कि पीपीएससी के थ्रू स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में कुछ सीट्स अनाउंस हुई और उनकी क्लोजिंग डेट जो थी वो थी 6 नवंबर और उनकी अब जो टेस्ट की डेट है वो 9 दिसंबर है। इस तरह से बमुश्किल 1 महीने का टाइम जो है पीपीएससी ने दिया है उन एस्पायरेंट्स को जिन्होंने अप्लाई किया था। और इससे पहले इसकी पास्ट में भी कुछ एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। लेक्चर उर्दू का क्लोजिंग डेट के बाद जो लास्ट टाइम पेपर हुआ था, लास्ट टाइम जो आई वो आफ्टर 27 या 28 डेज पेपर रिटन टेस्ट जो है वो कंडक्ट हो गया था। सो इसलिए जो स्टूडेंट्स इस वेट में बैठे हुए हैं कि ऐड आ जाए और ऐड आने के बाद तैयारी करें तो फिर मेरा बेटा इस बात को जहन से निकाल दें क्योंकि ऐड के बाद माइट बी पॉसिबल कि आप लोगों के पास बड़ा लिमिटेड सा बड़ा शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम हो और आप उसमें इतनी चीजों को तैयार ना कर पाएं। और खास तौर पे मेरा बेटा जो हेडमास्टर के लिए है, हेडमास्टर की जो क्वालिफिकेशन है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से, एज लिमिट मैंने ऑलरेडी आपको बता दी। क्वालिफिकेशन सुन लें कि अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट में बीएस ऑनर्स है, बीएस ऑनर्स या आपकी मास्टर्स डिग्री है किसी भी सब्जेक्ट में, आर्ट्स में है, साइंस में है, किसी भी सब्जेक्ट में है, प्लस आपका बीएड,
BS plus B.Ed or Masters plus B.Ed. In other words, in simple words, we can say 16 years of education plus B.Ed आपका होना जरूरी है। और एक और बात मैं बता दूं कि B.Ed कंप्लीट होना जरूरी है आपका क्लोजिंग डेट से पहले। अगर आपका B.Ed कंटिन्यू है तो फिर आप लोग एलिजिबल नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों के जहन में यह बात होती है कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो PST की, EST की और इवन जो SST की जॉब्स होती हैं उनमें B.Ed के 5 मार्क्स होते हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ इंडक्शन B.Ed जो है वो कंपलसरी नहीं होता और बाद में टाइम दिया जाता है कि आप अपना B.Ed जो है वो ड्यू टाइम में उसको कंप्लीट कर लें। लेकिन PPSC की जो हेडमास्टर्स की सीट्स हैं, हेडमिस्ट्रेस की सीट्स हैं, जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की सीट्स हैं, इनमें मास्टर्स अलॉन्ग विद मास्टर्स और BS अगर आपका B.Ed नहीं है तो यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। सो वो स्टूडेंट्स जिनकी क्लोजिंग डेट से पहले B.Ed की डिग्री कंप्लीट होगी, उनके रिजल्ट की इश्यूएंस जो है वो क्लोजिंग डेट से पहले होगी, वो एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के। और अब मैं आपको बता दूं कि PPSC का ये 17 स्केल की जो सीट है, हेडमास्टर की भी, हेडमिस्ट्रेस की भी और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की, और जो सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की है वो 18 स्केल की है। तो अगर हम हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस के पेपर पैटर्न को डिस्कस करें और इसके कंटेंट को डिस्कस करें तो इसमें आपको 3-4 चीजें जो हैं वो जहन में रखनी होंगी। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोग मेरा बेटा अपना टाइम वेस्ट किए बगैर अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। ऐड का वेट ना करें, क्योंकि माइट बी पॉसिबल ऐड आने के बाद आपके पास बड़ा शॉर्ट सा टाइम हो और आप उस टाइम में तैयारी ना कर पाएं। अब इसमें क्या है कि 70 to 80, 72 अगर हम इसके पेपर पैटर्न की बात करते हैं तो 100 मार्क्स के जो MCQs होते हैं और हर MCQs का एक नंबर होता है। नेगेटिव मार्किंग PPSC में होती है, PPSC के हर टेस्ट में होती है और 0.5। इसका मतलब यह है कि अगर आप एक MCQ सही कर रहे हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और अगर आप एक MCQ गलत कर रहे हैं तो आपका 1.5 डिडक्ट होगा। एक तो वो जो आपने MCQ गलत कर दिया उसका नंबर जाएगा, 7.5 जो है वो आपका एडिशनल जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग होती है, इसलिए आप उन्हीं MCQs को टिक करते हैं, उन्हीं MCQs को सॉल्व करते हैं, या करने चाहिए आपको जो आपको अच्छे तरीके से आते हैं या जिनके बारे में आप श्योर हैं। अब 100 मार्क्स में जो पेपर की डिवीजन है हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस में, वो 70 to 80%, समटाइम 70% होती है, समटाइम 80% होती है। 70 to 80% जो है वो आपके सब्जेक्ट से होगी, और सब्जेक्ट से मुराद है एजुकेशन। अब ऑब्वियसली कुछ बच्चों के जहन में ये आ रहा होगा कि कुछ बच्चों का जो BS है वो zoology में है, कुछ का बॉटनी में है, कुछ का केमिस्ट्री में है, कुछ का उर्दू में है, कुछ का इंग्लिश में है। अगर अब उनके जहन में ये बात आ रही है कि अगर 80 मार्क्स का सब्जेक्ट का है तो शायद उनके सब्जेक्ट से आएगा। बेटे हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस के लिए ऐसा नहीं है, उसके लिए सब्जेक्ट से मुराद है आपकी जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, जिसको हम पेडागॉजी बोलते हैं, जिसको हम B.Ed बोलते हैं, जिसको हम एजुकेशन बोलते हैं। आपका 70 to 80 मार्क्स का पोर्शन जो है वो वहां से आएगा, और बाकी जो 20 मार्क्स का पोर्शन है वो आपका जनरल होगा, जिसमें बेसिक इंग्लिश होगी, बेसिक मैथमेटिक्स होगी, बेसिक उर्दू होगी, बेसिक इस्लामिक स्टडीज होगी, और इसके अलावा पेडागॉजी तो हम क्योंकि 80 मार्क्स का पेडागॉजी आ जाएगा, इसमें जियोग्राफी होगी, और जियोग्राफी के अलावा एवरीडे साइंस। इनमें 2-2 नंबर के MCQs आएंगे, और इस तरह से ये 9 से 10 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में से 20 मार्क्स का पोर्शन बनेगा, और बाकी जो है मेरा बेटा 70 to 80 मार्क्स का पोर्शन जो है वो आपके सब्जेक्ट में से बनेगा। अब उस सब्जेक्ट के कंटेंट को भी हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे और बताऊंगा कि आपने किस तरह से उसकी तैयारी करनी है। लेकिन उससे पहले एक बात जहन में रखें कि द पीपल हैविंग डिफरेंट स्टडी बैकग्राउंड, जैसे मैंने पहले बोला कि कुछ साइंसेज वाले लोग भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इंग्लिश वाले लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, उर्दू वाले भी, इस्लामिक स्टडीज वाले भी। अब बच्चों के साथ जो मेजॉरिटी को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि कुछ स्टूडेंट्स ने B.Ed किया होता है ओपन यूनिवर्सिटी से, और उन्होंने जस्ट असाइनमेंट्स लिखी होती हैं और कोई 1-2 वर्कशॉप्स ली होती हैं, और उनकी उस तरह से ग्रिप नहीं होती। या जो साइंसेज वाले बच्चे हैं उन्होंने भी B.Ed की डिग्री जस्ट टेकन फॉर ग्रांटेड की होती है कि ओके चलें कुछ नहीं है करने के लिए तो हम B.Ed कर लेते हैं। अब यहाँ पे मेरा बेटा ये 17 स्केल की सीट है, और B.Ed जो है वो एक की रोल प्ले करता है आपका टेस्ट की क्वालिफिकेशन में। आप अगर उसको कमांड नहीं कर रहे एजुकेशन को
पेडागोजी को या बीएड वाले सिलेबस को, तो फिर मेरा बेटा आप रिटन शायद क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहां पे आपके सब्जेक्ट से 80% पोर्शन नहीं आना, बल्कि बीएड से रिलेटेड 80% पोर्शन आना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस बच्चे ने केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, जिसने जोलॉजी पढ़ी हुई है, बॉटनी पढ़ी है, इंग्लिश पढ़ी है, इस्लामियात, उर्दू, मैथमेटिक्स, व्हाटसोएवर, एजुकेशन के अलावा, बीएड ऑनर्स के अलावा या टीचिंग एजुकेशन के अलावा, टीचर एजुकेशन के अलावा उसने अगर कोई भी डिग्री की हुई है, तो उसको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि वो तो उन सारी चीजों से फेमिलियर नहीं है, उसने तो सिर्फ पेपर दिए हैं और बीएड की डिग्री ले ली है। अब मेरा बेटा इसमें मैं थोड़ा सा आपको कंटेंट बताऊंगा, लेआउट बताऊंगा कि किस तरह से आप इसकी तैयारी करें और किन बुक्स को आप कंसल्ट कर सकते हैं और किस तरह से आपको चीजों को स्ट्रीमलाइन करना है और प्रिपेयर करना है और किस तरह से शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आप इफेक्टिव प्रिपरेशन कर सकते हैं ताकि आप टेस्ट क्वालिफाई कर सकें। तो बेटे इसमें सबसे पहली बात तो जो है वो आप एक आउटलाइन लेंगे बीएड की, बीएड ऑनर्स की, एमए एजुकेशन की और बीएस टीचर एजुकेशन की। ये वो आउटलाइन मेरा बेटा जो एचईसी की रिकमेंडेड है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जा रही है। एक तो तरीका ये है मेरा बेटा कि आप उनको देखें, उससे रिलेटेड बुक्स पढ़ें। अब होता क्या है नॉर्मली कि स्टूडेंट्स जो है वो सब्जेक्टिव को अप्रोच किए बगैर ऑब्जेक्टिव को क्रैम करने के लिए दौड़ते हैं। जैसे ही सीट्स आती हैं तो मार्केट में बेतहाशा बुक्स आ जाती हैं, डिफरेंट जो पब्लिशर्स हैं वो अपनी बुक्स जो है मार्केट में अवेलेबल कर देते हैं और उससे स्टूडेंट्स जो है वो तैयारी करना शुरू करते हैं और वो कहते हैं जी हमने डोगर की सारी किताब याद की, इल्मी की सारी किताब कारवां किया। मैं किसी भी पब्लिशर को मेरा बेटा ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपकी अप्रोच थोड़ी सी ठीक नहीं होती तैयारी करने लगे, क्योंकि जब तक सब्जेक्टिव के कॉन्सेप्ट्स या वन लाइनर आपके क्लियर नहीं होते तब तक ऑब्जेक्टिव आप जितना भी क्रैम कर लें आपको वो याद नहीं रहेगा, क्योंकि वो आपका सब्जेक्ट नहीं है। आप अपनी डोमेन से थोड़ा सा बाहर जाकर तैयारी कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं कि एजुकेशन के हवाले से जो नॉर्मली पेपर बनता है वो कोई मतलब 10-11 चीजें हैं, 10-11 की पॉइंट्स हैं कि अगर आप उनको अच्छे तरीके से तैयार कर लें तो आपका उनको पहले सब्जेक्टिव में पढ़ें, देन उनके वन लाइनर्स पढ़ें, उसके बाद उनके एमसीक्यू सॉल्व करें, उसके बाद मेरा बेटा आप कोई भी हेल्पिंग बुक उठाएं, कोई भी एमसीक्यूज की बुक उठाएं और उसको मेरा बेटा उससे चेक करें, उससे प्रैक्टिस करें, चेक करें कि आपने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं आपके वो अप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दोज कॉन्सेप्ट्स क्या मेरा बेटा आप उन एमसीक्यूज को ठीक कर पा रहे हैं या नहीं ठीक कर पा रहे। तो जब हम बात करते हैं मेरा बेटा कंटेंट की, तो इसके कंटेंट में सबसे पहली चीज तो आप फोकस करेंगे एजुकेशनल फिलॉसफी पे, फिलॉसफीज ऑफ एजुकेशन। ये मेरा बेटा एजुकेशन के बीएड में आपने इस पे ऑब्वियसली कोई ना कोई मॉड्यूल भी पढ़ा होगा, इसके हवाले से आपके पास डिफरेंट बुक्स भी होंगी। तो फिलॉसफी ऑफ, और नेट पे भी बेतहाशा मटेरियल पढ़ा हुआ है, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन को देखेंगे। देन उसके बाद मेरा बेटा आप हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को देखेंगे, देन एजुकेशनल साइकोलॉजी को देखेंगे, उसके बाद इवैल्यूएशन को, असेसमेंट को और टेस्टिंग को आप देखेंगे। उसके बाद मेरा बेटा एजुकेशनल रिसर्च को आप देखेंगे, करिकुलम क्या होता है, कोर्स क्या होता है, करिकुलर एक्टिविटीज क्या होती हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्या होती हैं, आप इनको देखेंगे। देन मेरा बेटा एजुकेशन के अंदर जो डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज होती है आप उसको देखेंगे, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी को आप देखेंगे। उसके बाद मेरा बेटा आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को देखेंगे और गाइडेंस क्या होती है, मैनेजमेंट क्या होती है, डिसिप्लिन क्या होता है, आप मेरा बेटा इन सारी चीजों को प्रिपेयर करेंगे। देन मेरा बेटा आप एजुकेशनल लीडरशिप और एजुकेशनल मैनेजमेंट को देखेंगे, एजुकेशनल पॉलिसीज को देखेंगे और मेरा बेटा साइंस को देखेंगे। तो ये मैंने कुछ आपके साथ कंटेंट शेयर किया जिन चीजों को आप स्ट्रीमलाइन करें और उनको प्रिपेयर करें। अब जिन स्टूडेंट्स का ये बैकग्राउंड नहीं है वो ये सारी बातें सुन के शायद परेशान हो गए हों कि सर ने इतनी चीजें बता दी हैं और हम अगर सर कह रहे हैं कि शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम है तो इस शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में हम इनको प्रिपेयर किस तरह से करेंगे। बेटा चीजें स्ट्रीमलाइन करना ही असल तैयारी होती है। आप अपने नोट्स बनाते हैं, उनको प्रिपेयर करते हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं, यही मेरा बेटा असल तैयारी होती है। अदरवाइज बेतहाशा जो बुक्स हैं वो मार्केट के अंदर अवेलेबल होती हैं, वो सिर्फ आपके पास होने से या उनमें से आपने एमसीक्यूज एक दो दफा
दफ़ा देख लिए तो वो मेरा बेटा तैयारी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हम पिछले 6 ईयर से तैयारी करा रहे हैं एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर वर्किंग एज लेक्चरर, हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस और एजुकेटर्स। डिफरेंट मेरा बेटा पोस्ट के ऊपर हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो जॉब्स कर रहे हैं और हमारा फेसबुक पे पेज एमके प्रिपरेशंस के नाम से ही है और यूट्यूब चैनल हमारा एमके प्रिपरेशंस के नाम से है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा हमारे स्टूडेंट्स के आप रिव्यूज़ जो हैं वो भी हमारे पेज पे भी देख सकते हैं और हमारे चैनल पे भी देख सकते हैं। टाइम टू टाइम हमारे जो सेशंस हैं वो स्टार्ट होते रहते हैं और इसी मंथ में हम सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस प्लस सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का। तो अब सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का जो थोड़ा सा वो पहले डिस्कस कर लें कि उसमें बेटा आपका सब्जेक्ट आपकी स्ट्रेंथ है। अगर आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है तो 80% जो सिलेबस है वो इंग्लिश का होगा। अगर आपका सब्जेक्ट बायो है तो 80% सिलेबस बायो का होगा। अगर आपका सिलेबस फिजिक्स है तो 80% जो सिलेबस है आपका वो पेपर जो है वो फिजिक्स के सिलेबस में से आएगा। तो वहां पे तो आपकी स्ट्रेंथ होती है। लेकिन यहां पे मेरा बेटा क्योंकि डिफरेंट बैकग्राउंड से बच्चे हैं और सारे एक सीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मतलब एक ही पोस्ट के लिए, एक पोस्ट से मुराद मेरा बेटा नंबर ऑफ सीट्स एक नहीं है, नंबर ऑफ सीट्स मैं आपको पहले बता चुका हूं। मतलब ये है कि आप सारे हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें मेरा बेटा बुनियादी तौर पे आपने उस चीज़ को अपनी स्ट्रेंथ बनाना है जिससे आपके पेपर में मेजर पोर्शन आएगा। अब ऑब्वियसली मेरा बेटा इस जॉब के लिए वो स्टूडेंट्स भी अप्लाई करेंगे जिनका मास्टर्स इन एजुकेशन है, एमफिल एजुकेशन है या बीएस ऑनर्स है एजुकेशन में या बीएड ऑनर्स है। लेकिन डोंट वरी एट ऑल मेरा बेटा, अगर आप तैयारी करते हैं, ये जो मैंने कंटेंट बोला है इसको आप अच्छे तरीके से देखते हैं तो श्योरली मेरा बेटा आप इसका टेस्ट जो है वो क्वालिफाई कर सकते हैं। एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हम इसी मंथ में इंशाल्लाह सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारे सेशन के जो चार्जेस, पूरे सेशन के जो चार्जेस हैं वो बड़े नॉमिनल से हैं, ओनली 5000। ठीक है। अब इसमें ये होता है कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला कि सम टाइम पीपीएससी बड़ा शॉर्ट सा टाइम देती है, इसीलिए मेरा बेटा हम जो सेशन है वो ऐड आने से पहले ही, अगर मेरा बेटा ऐड थोड़ी लेट आती है तो हम इस सेशन में नंबर ऑफ टेस्ट जो है उनको इंक्रीज कर देंगे और अगर मेरा बेटा ऐड जल्दी आ जाती है तो फिर हम बीच में जो डेज ऑफ रखते हैं उसमें हम कोई ऑफ डे नहीं रखेंगे, डेली बेसिस पे हम टेस्ट कंडक्ट करेंगे। तो पूरे सेशन के चार्जेस जो हैं वो 5000 हैं। इन 5000 में जो 80% पोर्शन है एजुकेशन का हम वो भी कराएंगे और इसके अलावा जो है 20% पोर्शन जो है जिसमें सारे के सारे ये 9 से 10 सब्जेक्ट मैंने पहले बोले हम वो भी कराएंगे और इंग्लिश के रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके साथ शेयर करेंगे, पेडागोजी के, एजुकेशन के कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स मेरा बेटा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और हमारा मेरा बेटा जो सेशन को कंडक्ट करने का तरीका है वो मैं आपको बताता चलूँ कि 5000 हमारे गिवन नंबर्स जो हमारी वेबसाइट पर मौजूद हैं, हमारे फेसबुक पेज पर मौजूद हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आप फर्दर डिटेल्स के लिए उन पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे गिवन नंबर्स पे मेरा बेटा, गिवन अकाउंट नंबर पे आप अपनी फी सबमिट करते हैं। फी सबमिट करने के बाद अपना नेम, अपनी क्वालिफिकेशन, ये मेरा बेटा, और साथ आप हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जिसके लिए भी चीज़ के लिए आपने अप्लाई किया है ये साथ ज़रूर मेंशन कीजिएगा क्योंकि हमारे पैरेलल सेशन चल रहे होते हैं। तो जब आप मेरा बेटा इन सारी चीज़ों का, अपने फी सबमिशन का स्क्रीनशॉट और इन सारी चीज़ों का स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं तो हमारे जो कंसर्न टीचर्स हैं वो आपको ऐड कर लेते हैं ग्रुप में। और जब आप ग्रुप में ऐड होते हैं तो वहाँ पे आपके साथ सिलेबस ब्रेकअप शेयर हो जाता है विद डेट्स, और उन सिलेबस ब्रेकअप्स पे जो डेट्स दी होती हैं, जो टॉपिक्स दिए होते हैं, उनके अकॉर्डिंग आपके साथ मटेरियल शेयर होता है, लेक्चर शेयर होते हैं और उस मटेरियल में से गिवन डेट्स पे टेस्ट दिया जाता है। और टेस्ट जो है हम व्हाट्सएप पे ही टेस्ट कंडक्ट करते हैं। पहले गूगल मीट पे या डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स पे हम टेस्ट कंडक्ट करते थे, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो उनके साथ फेमिलियर नहीं होते, इसलिए बच्चों के कहने पे मेरा बेटा हम व्हाट्सएप वाले चैनल पे आ गए हैं क्योंकि ये ज़्यादा इफेक्टिव है और सारे बच्चे जो है इससे फेमिलियर भी होते हैं। तो टेस्ट हम अपना जो है वो गिवन टाइम पे, नॉर्मली हमारा टाइम जो है वो 7 PM होता है, तो 7 PM पे हम टेस्ट शेयर करते हैं, 8:30 पे हम उसकी की शेयर करते हैं और 8:30 to 10 PM हमारे जो टीचर्स हैं वो सारे के सारे ऑनलाइन होते हैं। बच्चों की जो भी क्वेरीज होती हैं बच्चे अपने क्वेश्चंस टीचर से पूछ लेते हैं और इस तरह से जब एक टेस्ट कंडक्ट
हो जाता है तो नेक्स्ट टेस्ट का मटेरियल शेयर कर दिया जाता है और पूरा जो सिलेबस ब्रेकअप जो हम बच्चे से कमिट करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम कंप्लीट तैयारी कराते हैं। और MK प्रिपरेशंस अल्हम्दुलिल्लाह एक रिनाउंड ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन है। इसके हवाले से आप हमारा पेज विजिट कर सकते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर विजिट कीजिएगा और फर्दर डिटेल्स के लिए आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। और हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस के जो सेशन की रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है और पूरे सेशन के चार्जेस 5000 हैं। जस्ट कीप इन माइंड वन थिंग कि बार बार बच्चे कुछ मैसेज करते हैं कि सर 5000 पर मंथ हैं। बेटा ये होल सेशन के चार्जेस 5000 हैं, एक दफ़ा ही आपको 5000 सबमिट कराने पड़ेंगे और ये 2.5 महीने में या 3 महीने में जितना भी सेशन चलता है ये डिपेंड करता है मेरा बेटा PPSC की डेट पे। अगर PPSC टेस्ट की डेट जल्दी दे देती है तो हम उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा स्पीड अप कर देते हैं चीज़ों को, अगर टेस्ट की डेट नहीं आती तो फिर मेरा बेटा 3 से 3.5 माह ये पूरे सेशन के चार्जेस हैं और इस पूरे सेशन में जो जो चीज़ें हमने कमिट की हैं वो हम इंशाल्लाह आपको तैयार कराएंगे। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।